प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार फटाफट क्लास से जुड़ जाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हमारी क्लास में एक नया और शानदार टॉपिक प्यारे दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल डिटरमाइनर्स। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करिए कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। एक बार सभी लोग बैक टू बैक जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। और एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो सभी प्यारे साथी कलेक्टिवली एक बार कमेंट करेंगे, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे भाई, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। सो दुष्यंत, राधे राधे सर, बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा आज जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो अगर मैं बात करूं मेरे भाई, आर्टिकल्स, आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल के अंदर, ठीक है, ए ओब्लिग एन। इनको हम मेरे प्यारे दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इंडेफिनिट आर्टिकल। इसी के साथ साथ हम दूसरी बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट होता है सर आर्टिकल दे। इसको हम क्या बोलते हैं सर? डेफिनिट आर्टिकल। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा, मच कहाँ आना है, मैनी कहाँ आना है, ऑल कहाँ आना है, फ्यू कहाँ आना है, ठीक है, लिटिल कहाँ आना है, आ लिटिल कहाँ आना है, द लिटिल कहाँ आना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। तो डिटरमाइनर्स की अगर हम बात करें, डिटर माइनर्स, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई लिटिल कहां पर प्रयोग किया जाता है, नेक्स्ट आ लिटिल कहां पर प्रयोग किया जाता है, नेक्स्ट द लिटिल कहां पर प्रयोग किया जाता है, नेक्स्ट मच हो सकता है सर, मैनी हो सकता है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर सकते हैं मेरे भाई फ्यू कहां पर होता है, नेक्स्ट ऑल कहां पर होता है, नेक्स्ट सम कहां पर होता है। तो इन शब्दों का प्रयोग हम डिटरमाइनर्स के अंदर सीखते हैं। तो एक बार सभी लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। सो नेहा, दुष्यंत, इंशाफ, सभी प्यारे साथी फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। एक बेहतरीन टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से समझेंगे। अगर हम डिस्कस करें मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल, तो आर्टिकल में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल ए ओब्लिग एन। ए ओब्लिग एन, इनको हम क्या कहेंगे? ए ओब्लिग एन होते हैं सर, दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल। ये क्या है सर? इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। कौन से? ए ओब्लिग एन। इंडेफिनिट आर्टिकल से क्या मतलब है? इंडेफिनिट आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इंडेफिनिट आर्टिकल से तात्पर्य है कि हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग उन कॉमन नाउन से पहले करते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। लड़का, लड़की, किताब, स्कूल, देश, ठीक है, कॉपी, पेन। तो जहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फटाफट एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। हाँ भाई, सभी लोग, सभी लोग एक बार जल्दी से हम सब करिए भाई। आप लोगों के कमेंट मेरे पास तक नहीं आ रहे हैं अभी। तो अभी कुछ ही बच्चों के कमेंट आए हैं और बच्चे बहुत कम हैं। तो सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन से जुड़ जाइए भाई। तो क्या ये एप्लीकेशन इस समय चल रही है? फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ दोस्तों। तो इंडेफिनिट आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, तो हमें यहां पर रखना है रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल ए ओब्लिग एन इज यूज्ड, मैं हिंदी में लिख देता हूं, का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है।
मेरी बात यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आई? फटाफट सभी लोग जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, क्या मेरी आवाज आप लोगों को सही सुनाई दे रही है? बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? जो भी चीजें मैं समझा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्या आप लोगों को विजिबल हो रहा है? ठीक है, जल्दी से सभी लोग कॉमेंट करेंगे, सभी प्यारे साथी। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? सर ए या फिर एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल में हमने कहा ही इज ए गुड बॉय, या मैं यहां पर कह देता हूं ही इज ए टीचर। ऐसे समझिए और आसान समझ में आएगा। तो अगर मैं टीचर की बात करूं तो टीचर क्या है सर? एक नाउन है। टीचर शब्द यहां पर क्या है मेरे भाई? एक नाउन है। तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है भाई, सर जी ओके है, एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने यहां पर क्या देखा? ये क्या है सर? एक नाउन। सिंगुलर का मतलब होता है मेरे भाई एक होना चाहिए, जो गिनती में आ जाए और एक हो। एक और एग्जाम्पल जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर कहा आई हैव ए कार। तो यहां पर कार क्या है मेरे भाई? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कार क्या है यहां पर सर? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उम्मीद है मेरी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और देखिए, मैंने यहां पर एग्जाम्पल में लिखा दिस इज एन ORANGE ऑरेंज। दिस इज एन ऑरेंज, ये यहां पर लिखा हुआ है। साक्षी गुड़िया अभी तो चल रही है क्लास, ठीक है, अभी बच्चे कह रहे हैं सर ओके है, ऐप बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छे से दिख रही होगी, और मैं भी आप लोगों को ठीक है पढ़ाते हुए दिख रहा हूँ। सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। अब हमने यहां पर देखा कि भाई ऑरेंज से पहले वी हैव यूज्ड आर्टिकल एन। सर ऊपर आपने ए लिखा है, नीचे एन लिखा है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है हम लोगों को कि कहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं, कहां हम ए का प्रयोग करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी मस्ट लर्न हियर। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, बहुत बड़े इंसाफ खान सर सब ओके है। तो हम एक बात समझेंगे। हमने देखा यार ऑरेंज आ रहा है तो एन। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये पढ़ा था सर कि किसी भी, ठीक है, किसी भी नाउन का अक्षर जो पहला अल्फाबेट होता है AEIOU से शुरू हो तो हम एन का प्रयोग करते हैं। ये बात गलत होगी। अब आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान देना है इस वाली बात पर। हम इसको हिंदी से थोड़ा सा लेकर चलेंगे। अगर किसी भी नाउन का उच्चारण यदि किसी नाउन ओब्लिग एडजेक्टिव जैसे गुड होता है का उच्चारण निम्न शब्दों से हो। किन शब्दों से सर? जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर लिखा सर ए। हिंदी पर चलते हैं, यहां पर हो जाएगा सर ये। आपने हिंदी वाले अल्फाबेट पढ़े होंगे, ठीक है। ठीक है भाई, ये होते हैं सर हमारे हिंदी के अल्फाबेट। आपको ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपको जरा ध्यान देना है, अगर किसी भी वोवल का साउंड निम्न शब्दों से आता है, ये इनको हम क्या बोलते हैं? ये होते हैं सर वोवल साउंड। क्या होते हैं मेरे भाई? ये होते हैं सर वोवल साउंड। इनको हम क्या कहेंगे? वोवल साउंड कहेंगे। तो मेरे भाई इन शब्दों से पहले हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ये है सर पहली बात। अब सेकंड बात क्या कहती है? यदि किसी नाउन या एडजेक्टिव, ये तो हो गया है, तो मैं यहां पर सीधा सीधा लिख देता हूं कै, खे, गे, मैं, से,
य, ल, ट, ठीक है, और आगे कोई भी अक्षर हो सकता है बस इनको छोड़कर। यदि किसी भी शब्द का उच्चारण इन शब्दों से आता है तो मेरे भाई उससे पहले हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? तो फिर हम हमेशा प्रयोग करेंगे किसका? तो फिर हम प्रयोग करेंगे हमेशा ए का। ठीक है, तो इनको जरा ध्यान से समझेंगे, सारा ओवरऑल डिस्कस होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही लिख दिया है, ध्यान से समझेंगे। नोट में मैं फिर से लिख देता हूं इस वाली बात को। ए ऑब्लिग एन, कोई सा भी, वो डिपेंड करेगा उच्चारण क्या है, का प्रयोग हमेशा सिंगुलर, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है सर यहां पर, मैं फिर से लिख रहा हूं उसको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। अगर आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो डेफिनेटली मेरा बिलीव करिए मेरे भाई, इससे बाहर ए एन में कुछ नहीं आएगा। मैं जरा 3 से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको एज ए प्रैक्टिस लिखता हूं, उनमें आप सभी लोग ए और एन को फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो हमने 2 बातें सीखी, ध्यान से समझो। मैंने यहां पर लिखा एक एग्जाम्पल, दिस, हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, पहले मैं ऊपर ऑप्शन लिख देता हूं, ये ही हमें फिल करने हैं। एग्जाम्पल जरा ध्यान से समझो, मैंने यहां पर लिखा दिस इज स्पेस एलिफेंट, एलिफेंट। एक और जरा ध्यान से समझिए, मैंने यहां पर लिखा आई डू नॉट हैव स्पेस एक्सरे मशीन। एक और एग्जांपल जल्दी से फिल करते चलिए मेरे भाई सभी ऑप्शंस इसमें। मैंने कहा ही इज ए स्पेस ऑनेस्ट मैन। एक और एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने यहां पर लिखा यू आर स्पेस एम ए इन माई फैमिली। क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ दौड़कर चलते हैं। मैंने यहां पर लिखा ही इज स्पेस सिटीजन, ठीक है। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा सर, आई हैव ओनली स्पेस HOUR आवर टू कंप्लीट इट। सो देर आर सम सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑन बोर्ड, बोर्ड पर कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स मैंने लिखे और इसी तरीके के एग्जाम्पल्स यू विल ऑलवेज गेट, ठीक है भाई, ड्यूरिंग योर एग्जाम। एग्जाम में हमेशा इसी पैटर्न के सवाल आपसे पूछे जाने हैं, जहां आप लोगों को केवल और केवल ये चीजें याद रखनी है। एक मेरे भाई वॉवल साउंड होता है, एक होता है कंसोनेंट साउंड, वॉवल और कंसोनेंट जाना है हिंदी में। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम इंग्लिश की तरफ से नहीं देखेंगे। एलिफेंट कैसे लिखा जाता है सर? ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ही तो लिखोगे एलिफेंट, हाँ भाई ऐसे ही लिखते हैं। तो ये ए आया कि नहीं आया? तो आप कहोगे मेरे भाई हमने यहां पर देखा सर ए आ रखा है एलिफेंट, तो क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? एन का। उम्मीद है किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई डू नॉट हैव एक्सरे। अब देखो एक्सरे ये वोवल साउंड तो होता नहीं, अगर मैं एक्स को देखूं ये तो कंसोनेंट में जाना चाहिए। कंसोनेंट का मतलब क्या होता है? वोवल क्या होते हैं सर? ए ई आई ओ यू। लेकिन हम इनकी तरफ से नहीं दौड़ेंगे, बाकी 21 जो होते हैं वो हमारे कंसोनेंट होते हैं। क्लियर हुआ? आपको जाना है हिंदी की तरफ से, तो हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? एक्स, ऐसे लिखा जाएगा एक्स रे, ठीक है। तो ए आया कि नहीं आया? ए आया, तो फिर मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा? सो एन शुड बी हियर। आई होप कि सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कैसे लिखा जाएगा सर? कुछ इस तरीके से, ऑनेस्ट। तो मेरे को यहां पर फिर से क्या दिखाई दिया? ए दिखाई दिया।
तो मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा? सो एन शुड बी हियर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एन का प्रयोग हमें यहां करना होगा। आगे देखो फिर से, यहां क्या लिखा हुआ है सर? एम और ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एम ए, तो ए लिखा हुआ है, तो मैं फिर से यहां पर क्या लिखूंगा सर? एन लिखूंगा। बात सभी को क्लियर समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सर ई तो यहां पर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर किसका प्रयोग किया सर? ए का। रीजन क्या है ए का प्रयोग करने का? क्योंकि मेरे भाई अगर हम इसको हिंदी से देखेंगे ना, तो यूरोपियन ऐसे लिखा जाता है। तो यहां पर साउंड किसका आया? य का। किसका साउंड आया? य का। और य का साउंड हमने कहां पर पढ़ा है? ये पढ़ा सर। तो य का साउंड के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें बहुत क्लियरिटी के साथ, बहुत क्लियर तरीके से समझनी और पढ़ने, केवल उच्चारण का खेल है, ये बहुत आसान होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। हमने फिर से क्या देखा सर? आवर। आवर का मतलब 1 घंटा। तो किससे प्रोनाउंसिएशन होगा? कुछ इस तरीके से। यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए यहां पर लिखा हुआ है। तो मेरे भाई जब यहां पर ए लिखा हुआ है, तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? सो एन शुड बी हियर, तो यहां एन का प्रयोग होगा। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो किसी को कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फटाफट सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से क्लियर है? ठीक है भाई। हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। बात सभी को क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पर एन ए, एन 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 ए और ए हो जाएगा, फिर से एन हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब मैं 2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस आप लोगों को कराता हूं और मुझे आप इसमें एरर बताएंगे। ठीक है, अगर आपने इन दोनों क्वेश्चंस को सही कर दिया तो समझिए डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में चीजें आ गई हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर कहा दे आर स्पेस गुड फार्मर्स। एक और समझिए, मैंने यहां पर कहा आई हैव स्पेस सम पेन्स फॉर यू। अब मैं यहां पर ऑप्शन लिखता हूं सर। ऑप्शन ए, ऑप्शन एन, ऑप्शन द, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा सर नो आर्टिकल। आर्टिकल रिक्वायर्ड। नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन ए मेरे भाई ये हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ये हो जाएगा, ऑप्शन सी ये हो जाएगा, और ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपने इन दोनों को अच्छे से फिल कर दिया, क्योंकि देखो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे या प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे तो मेरे भाई आप लोगों को ये बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा कि सारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए वो भी आप लिख कर भेजेंगे। हाँ भाई, फटाफट सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। सर ऐप में इशू आ रहा है, यूआरएल एरर दिखा रहा है। मेरे भाई उम्मीद है ये हमारी जो क्लास है ये तो शानदार चल रही है, बढ़िया चल रही है, इसमें कोई रुकावट नहीं है किसी भी प्रकार की। क्लियर? तो ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वी हैव अपॉर्चुनिटी टू सी आवर क्लास क्लियरली। भाई हो जाता है। हरिओम। नेहा कुमारी ने तो ऑप्शन भी फिल कर दिया सर, पहले वाले में भी ए होगा और दूसरे वाले में भी ए होगा। चलिए बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट करेंगे, फटाफट जल्दी से क्वेश्चंस को पढ़ो, जल्दी से बताओ। क्योंकि देखो जब तक ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा जो यहां लिखा हुआ है, तब तक आप समझो जो पीछे पड़ा वो सब बेकार है। ठीक है, वो सब बेकार है। सभी लोग इसमें, जैसे कि अब तनिष्का कह रही सर ए, विजय कह रहा है सर ऑप्शन डी, ए कह रहा है सर ए और ए, रेनू क्लियर सर। ठीक है, नेहा कुमारी ठीक है, दोनों में ही ए आएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। संजय वेल डन, बहुत शाबाश। ठीक है सर, मेरा भी आया था एरर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भी। विजय अनिल सेन, बहुत शानदार।
तो मैं भी कुछ लोगों को देख रहा हूं। अब यहां पर आप क्लास की तरफ थोड़ा सा लौट कर चलिए। सर दोनों में ए होगा, रेनू मॉल, ठीक है। चलिए, ए गुड नो आर्टिकल, ध्यान से समझो मेरे भाई, मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं। एक होता है सिंगुलर, इसका मतलब जो पीछे आप पढ़कर आए हैं वो सब आपने कूड़ा कर दिया है, सिंगुलर नाउन। एक होता है मेरे दोस्त प्लूरल नाउन। आप लोगों को अभी सिंगुलर और प्लूरल का ही नहीं पता है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आज हमें कुछ भी नहीं पता तो भी कोई घबराने जैसी कोई बात नहीं है। बस एक चीज हमारे पास होना चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन, सीखने, पाने, जानने की तीव्र इच्छा, मतलब इतनी इच्छा कि आप समझे ब्रह्मा का सिंहासन भी हिला दे, इतना डेडिकेशन सीखने का आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपको ABCD भी नहीं आती ना आज, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप इसी नौकरी में सिलेक्शन ले सकते हैं। आप समझिए हमारे पास इतना समय होता है, हम इतना सीख सकते हैं इतना जल्दी। लेकिन हम ना मतलब ऐसा समझते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें आती है, फिर बहुत बार हमसे क्वेश्चन गलत होता है। मेरे भाई मैंने क्या बोला है, ये मैंने कई कई बार लिखी है बातें। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर मतलब एक, काउंटेबल मतलब जो गिना जा सके, और नाउन का मतलब एक, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से पीछे चलेंगे, मैंने फिर से लिखा ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जो एक है। अब मेरे दोस्तों ये चीजें समझनी, ऐसे ही एग्जाम में धप्पा लग जाएगा। फार्मर्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे किसान, क्या, बहुत सारे किसान। इसलिए मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप केवल एक भेड़ चाल चल रहे हैं। हमें तो सर ऑप्शन फिल करना ही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, ठीक है, वहां जाग कर आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सोकर नहीं करने, जैसे कि अभी हम लोगों ने, कुछ लोगों ने किए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा मेरे दोस्तों नींद से जागो। हमने यहां पर फिर से क्या देखा, पेन से लिखा हुआ है, कैसा नाउन है सर, प्लूरल नाउन है। भाई इससे बेसिक ना सच में मेरा ट्रस्ट करिए कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान में और कुछ नहीं पढ़ा सकता आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा जागते रहिए, जागना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो एक दो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट कि हमें वास्तव में पता चले कि जो हमने पढ़ा है वह वास्तव में हमने सीखा है और हमें वास्तव में वह आया भी है। चलिए, इसको बताओ जरा, 2025 में पूछा है ये, मैं देखो ऐसा नहीं कि मैंने अपने पास से इन क्वेश्चंस को बनाया है, यू आर जस्ट लुकिंग एट द बोर्ड कि ये भाई 2025 में ही पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, फोर्थ ग्रेड शिफ्ट फर्स्ट। तो ये मैंने अपने घर पर नहीं बनाया कि बहुत आसान बना दिया सर, इसको तो हम कर देंगे तो आसान है, सो दिस इज द लेवल, नहीं, दिस इज द लेवल रियली यू विल गेट इन योर एग्जाम। सो एयर पॉल्यूशन इज सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली दीज डेज। तो दिल्ली में आजकल जो प्रॉब्लम है ना भाई, वो एयर पॉल्यूशन की सबसे ज्यादा है। आप लोगों को ध्यान से समझना है, बताइए क्या हो सकता है इसमें, द, एन, सम और ए, फटाफट जल्दी से कमेंट करो। सो एयर पोल्यूशन इन स्पेस सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली दीज डेज। भैया ध्यान से समझो, एक दिन फालतू पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरीके की नहीं आएगी, लेकिन बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ चीजें पढ़नी है। अब इसको जरा ध्यान से समझो, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सीरियस, SERIOUS, सीरियस, PROBLEM, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, प्रॉब्लम क्या होती है, एक। ये क्या है सर, एडजेक्टिव है, ये क्या है सर, नाउन है। गुड बॉय, ये क्या है सर, एडजेक्टिव है, ये क्या है सर, नाउन है। तो जहां भी नाउन और एडजेक्टिव का पेयर बनता है, ओवर देयर यू हैव टू लुक एट वन कंडीशन, कि क्या ये हमारा नाउन सिंगुलर है। आपने देखा सर ये तो सिंगुलर है, ठीक है मेरे भाई, सर ये तो सिंगुलर है, तो जब मेरे भाई ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन का पेयर बनना है और प्रॉब्लम क्या एक है, तो ए सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ किसी भी प्रकार का डाउट होना चाहिए। चलिए एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। ये मैंने आप लोगों को आज ही पढ़ाया है, देखो ये मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं और 2025 में सेम है,
BSc हो सकता है, ठीक है भाई, बीटेक हो सकता है। तो इन चीजों को अपनी तरफ से भी देख ले करो भाई। बीटेक है तो ये तो बै से आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, BSc बै से आ रहा है। एम में किससे लिखा जाएगा, एस तरीके से, एल 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 बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इन दोनों से पहले तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। एम ए हो गया या फिर LLB हो गया है। मेरे भाई कुणाल, उसमें जो वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है ना, वोकेबलरी लिखा, वोकेबलरी का पार्ट ही मतलब सब कुछ होता है, ठीक है। वोकेबलरी में सब कुछ आता है। एग्जामिनर ऐसे ही तो धप्पा मार देता है बच्चों के ऊपर, वो स्पष्ट नहीं बताता, वो कह देता है वोकेबलरी। अब आप ये मना नहीं कर सकते कि भाई इडियम्स फ्रेजेस वोकेबलरी का पार्ट नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो फिर भाई हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्पष्ट ना कह के अब वोकेबलरी उसने दे दिया कि भाई आपके एग्जाम में वोकेबलरी आएगा। अब एंटोनिम सिनोनिम भी वोकेबलरी का पार्ट है, ठीक है। एंटोनिम की बात कर लो या फिर सिनोनिम की बात कर लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर लो या फिर ईडियम्स की बात कर लो या फिर स्पेलिंग एरर की बात करो, ये सब वोकेबलरी का मतलब होता है। वर्ड मीनिंग वो कैसा भी दे सकता है। तो भैया हमने यहां पर क्या देखा, अब एम ए लिखा हुआ है, एम ए हम कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे बता, देखो बच्चे के ऊपर धप्पा किस तरीके से लगता है वहां पर एग्जाम में, वो देखेगा सर ए ई आई ओ और यू, जहां ये आता है ओवर देयर वी यूज आर्टिकल एन। सर यहाँ तो एम आ रहा है तो वो ए लगा देगा, ए वाला ऑप्शन देखेगा और उसको लगा देगा, बाद में पता चलेगा भाई क्वेश्चन गलत हो गया। वो अपने को सही काउंट कर लेगा एग्जाम के दिन से ही कि भैया मेरे तो इतने ठीक है, एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। रीजन ये होता है सर, आधी अधूरी जानकारी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एन, एन केवल एक ही ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। बाकी बाद में भी क्या हो जाएगा, एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो असिस्टेंट लिखा हुआ है, तो डी हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर बन गया है। फटाफट जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है। चलिए एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इसमें बता दो। डू द फिल्म हैड स्पेस बैड रिव्यू, 2024 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट ध्यान से समझेंगे। हमें क्या करना है, ओनली वी हैव टू टारगेट क्या मेरे भाई, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जहां भी आपको ये पेयर दिया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ओवर देयर वी यूज आर्टिकल एन, सॉरी आर्टिकल ए ऑब्लिग एन। क्लियर। अब वो डिपेंड करेगा कि उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसा है। उच्चारण है तो मेरे भाई हम यहां पर क्या बोलेंगे, बैड। तो प्रोनाउंसिएशन किससे निकल कर आ रहा है सर, बै से आ रहा है, बै से आ रहा है तो मेरे भाई किस में जाएगा, ए में जाएगा, तो ए बैड रिव्यू हो जाएगा। फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, क्लियर। अब एक बच्चे का कमेंट है, सर ऐप में इतनी दिक्कत क्यों। भाई देखो सारा टेक्निकल काम है कि नहीं है, तो सारा जब टेक्निकल काम है तो भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी प्यारे साथी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे। कोई डाउट यहां तक किसी भी व्यक्ति को, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, किसी भी व्यक्ति को यहां तक कोई डाउट। क्लियर हो गया भाई। चलिए तो अब हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन होगी और प्रैक्टिस कर कर थोड़ा सा डेफिनेट आर्टिकल की तरफ बढ़ चलते हैं। तो ये भी मैंने आज आपको पढ़ाया है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आज आप लोगों को एज ए प्रैक्टिस पढ़ाया है। देखो हमें बहुत डाटा नहीं पढ़ना है, हमें बहुत कम डाटा सॉलिड तरीके से जानना है। हमें खाली ये नहीं कि ए और एन पढ़ ले, ये तो मैं भी जानता हूं कि आज से पहले भी आपने कितनी बार पढ़ा होगा, एम आई राइट, कितनी बार आपने आज से पहले भी पढ़ा होगा, बट उसको कितना सॉलिड तरीके से रिवीजन में प्रैक्टिस किया है, कितना मेरे भाई आपने उसको जानने की सही तरीके से एग्जाम के व्यू पॉइंट से कोशिश की है।
तो हमने यहां पर क्या देखा भाई, इससे पहले हमारा आर्टिकल आना है। आवर का मतलब क्या होता है सर, एक घंटे की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोनाउंसिएशन किससे निकल कर आई मेरे भाई, ऐसे ही निकल कर आई। किससे निकल कर आई सर, ए से निकल कर आई, ऐसे निकल कर आई। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यदि ऐसे प्रोनाउंसिएशन आता है तो हम यहां पर हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। हो गया हमारा क्वेश्चन ठीक, हो गया मेरे भाई हमारा क्वेश्चन यहां पर ठीक। तो सी इज द राइट वन हियर। तो इस तरीके से चीजें आपको जाननी है और मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं, टॉपिक खत्म होने के बाद अगर आपने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, क्लियर, तो 99 हो सकते हैं, 98 नहीं होंगे। क्लियर, ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। अगर आप 100 क्वेश्चन यहां से ट्राई करेंगे प्रीवियस, तो 99 और 100 का टारगेट रहेगा, 98 नहीं होंगे, अगर आप क्लास को सीरियसली पढ़ रहे हैं। क्लियर, चलिए ध्यान से समझते हैं। इसे बताओ, 2024 में आपसे पूछा गया है, ध्यान से समझेंगे। द ट्रेन टेक्स फुल डे टू रीच माई डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब जहां भी वो जाना चाहता है, जो उसका गंतव्य स्थान है। हम यहाँ पर क्या समझेंगे, हम यहाँ पर समझेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझिए। फुल डे, डे क्या हो गया सर, यहाँ पर नाउन हो गया है। फुल क्या हो गया सर, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया है। तो आपको ये समझना है कि डे क्या है सर, नाउन है। ये क्या है सर, एडजेक्टिव है। ये डे कैसा है सर, सिंगुलर है, एक है। तो अब हम फै के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है, फै, फुल डे। ऐसे ही तो लिखेंगे फुल डे, ऐसे लिखेंगे कि नहीं। तो हमें तो खाली पहले वाले अल्फाबेट से मतलब होता है। तो फै आ रहा है, तो मैं यहाँ पर किसका प्रयोग करूंगा, आ फुल डे विल बी द राइट आंसर हियर। इतने आसान तरीके से एस के आप इन क्वेश्चंस को ठीक है निपटा सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, अपने डेफिनेट आर्टिकल को, सो दैट कि हम उसको आसान तरीके से चीजें समझ सके और ये जान सके कि भाई ये तो हमें बहुत अच्छे से अभी क्लियर हो गया। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल हम ए एन से इतनी ही प्रैक्टिस करेंगे, आगे भी हम प्रैक्टिस करेंगे, आगे भी हम चीजों को जानेंगे, सीखेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई कि पहले हम ओवरऑल जान लेते हैं कि आर्टिकल ए एन तो हमने पढ़ लिया, हमारे क्वेश्चन भी ठीक हो गए, कि थोड़ा सा भाई ये भी जान ले आज की क्लास में कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं मेरे भाई डेफिनेट आर्टी डेफिनेट आर्टिकल। ये क्या होता है सर, डेफिनेट आर्टिकल होता है मेरे भाई द। ठीक है, आपको याद रखना है ये आता कहां पर है। ये हमेशा उन नाउन्स से पहले प्रयोग होता है जिनके बारे में हमें 100% नॉलेज हो, क्लियर, जिनके बारे में हम डेफिनेटली जानते हो, जो हमारे लिए श्योर हो, प्रॉपर हो। क्लियर, ताजमहल, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सभी हमारे लिए क्या है सर, डेफिनेट है। तो ओवर देयर हम ऐसे केस में किसका प्रयोग करते हैं सर, आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। अब आप इसको जरा ध्यान से समझिए, होता कहां पर है, रूल क्या कहता है। उम्मीद है ये बात सभी समझ गए होंगे कि ये हमेशा उन सभी नाउन्स से पहले प्रयोग किया जाता है जो अपने आप में यूनिक है, ठीक है, जो अपने आप में यूनिक है और हमेशा प्रॉपर है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, रामायणा, कोई भी ट्रेन का नाम, कोई भी होटल का नाम, किसी भी हिस्टोरिकल इमारत का नाम, तो उन सभी को सभी लोग जानते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को ताजमहल का नाम बोलूं, लाल किला बोलूं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी बोलूं, गंगा नदी बोलूं, तो ये प्रॉपर हैं, ये सभी नाउन प्रॉपर है। एवरीबडी नोज अबाउट देम, हर आदमी उनके बारे में जानता है। लेकिन अगर मैं खाली ये कह दूं सर बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है, दिल्ली में है, आगरा में, नोएडा में, कहाँ पर है, मेरठ में, ठीक है भाई, कर्नाटक में, कहाँ पर है ये, हरियाणा में, राजस्थान में, हम श्योर ही नहीं। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी बिल्डिंग का नाम ले दूं, ताजमहल, सभी लोग देख लेंगे कि भाई ये आगरा में है। तो प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, तो अब आप लोगों को पहला रूल ये याद रखना है, किसी भी किसी भी यूनिक नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। बहुत छोटी सी बात है मेरे भाई जिसको हम पढ़ रहे हैं, कोई भी यूनिक नाउन, इसमें क्या हो सकते हैं, ध्यान से समझो। जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझिए, यूनिक नाउन क्या हो सकते हैं सर, सूर्य,
मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, सन हो सकता है। मैं आर्टिकल दी लगा देता हूं, अब आप इसको इस तरीके से जान लीजिएगा। ठीक है, क्या हो सकता है मेरे भाई, सन हो सकता है कोमा, मून हो सकता है कोमा, माउंटेन हो सकता है, क्लियर, कोमा, मैं यहां पर लिख सकता हूं सर सी, लिख सकता हूं सर समुद्र, ठीक है, ओशियंस लिख सकता हूं सर यहां पर, क्लियर, नेक्स्ट लेक्स लिख सकता हूं। तो ये सभी क्या है सर, ये सभी क्या है, अर्थ हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हम यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं भाई हमारे, ठीक है, कोई भी यूनिक, चाहे वो रेगिस्तान है, खाड़ी है, झील है, नदियां हैं, हालांकि उनको मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो ये सभी क्या है मेरे भाई, ये सभी यूनिक हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, माउंटेन, सी, ओशियन, लेक्स, ये सभी दुनिया में एक जो चीज है वो एक ही है, दूसरा नहीं है। उदाहरण के तौर पर भाई मैंने कह दिया प्रशांत महासागर, तो ये केवल एक ही है, ऐसा नहीं कि एक प्रशांत महासागर धरती के इस छोर पर है और दूसरा प्रशांत महासागर दुनिया के उस छोर में, नहीं ऐसा नहीं होगा ना, ये केवल पूरी पृथ्वी पर एक ही है। तो इस तरीके से सन एक है, मून एक है, माउंटेन्स, कोई भी माउंटेन ले लो दुनिया के किसी भी कोने में, वो केवल एक ही होगी, क्लियर। किलिमंजारो ले लो आप, वो भी एक ही होगा, क्लियर। हिमालय पर्वत ले लो, वो भी एक ही होगा, ठीक है। नंदा, ये भी एक ही होगा, क्लियर। ध्यान से समझो, समुद्र वो भी एक होगा, ओशियन, महासागर, लेक, झील वो भी एक होगा। तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे, ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ पर लिखा अर्थ मूव्स राउंड स्पेस सन। चीजों को जितना मेरे भाई कंसाइजली और क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे, चीजें आगे तक उतनी ही आपको याद रहेंगी। अब मैं यहां पर ऑप्शन फिल कर देता हूं, ध्यान से समझेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आता। ऑप्शन ए जरा ध्यान से समझिए, ए कोमा एन, ऑप्शन बी हो जाएगा एन कोमा एन, ऑप्शन सी हो जाएगा द कोमा एन, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई दी कोमा दे। सो देर आर 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए सभी लोग जरा फटाफट ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल हो जाता है मेरे भाई, कोई भी स्पेसिफिक नाम होता है वो मैं सब पढ़ाने वाला हूं आपको, किसी भी स्पेसिफिक, ठीक है, प्लांटेशन से पहले अगर हम उसको किसी खास पर्पस से डिनोट कर रहे हैं तो आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। तो हमने क्या देखा कि भैया ये तो एक यूनिक नाउन है, अर्थ इज ए पार्ट ऑफ यूनिक नाउन, तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द। सन अपने आप में क्या है सर, यूनिक नाउन, तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द। और ऐसा नहीं कि ये बहुत आसान है, यू विल सी कि हमें केवल इतने ही बेसिक बेसिक चीजें हमसे पूछी गई हैं, इतनी ही बेसिक बेसिक चीजें हमारे एग्जाम में आ रही हैं। तो सेम ये पैटर्न होता है सर हमारे एग्जाम में चीजों के आने का। उम्मीद है बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड पार्ट होगा इसी का। मैंने यहां पर लिखा सर रिवर्स नदियों के नाम। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, नदियों के नाम। ऐसा नहीं कि खाली नदी लिखी हुई है, अगर नदी का नाम है तो ही आप आर्टिकल दा लगाएंगे, अगर खाली नदी है तो फिर आर्टिकल ए या फिर एन का प्रयोग होता है, क्लियर। आगे समझिए, ये पहला पार्ट हो गया सर। यहां पर सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, ट्रेन या जहाज के नाम से पहले, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड, अखबार या मैगजीन के नाम से पहले, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। उम्मीद है यहां तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। पहला एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, मैंने यहां पर कहा, 'देयर इज ए स्पेस रिवर
रिवर, ठीक है भाई, अक्रॉस रिवर इन द फॉरेस्ट। एक और एग्जांपल समझिए, आई वॉन्ट टू बाथ इन स्पेस, आगे लिखा हुआ है सर गंगा जी, गंगा जी। एक और एग्जांपल पढ़िए, मैंने यहां पर लिखा स्पेस राजधानी एक्सप्रेस हैज कम जस्ट नाउ। एक और एग्जांपल, आई सॉ सो देर आर फोर एग्जाम्पल्स। और आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि भैया जो हमारे ऑप्शंस होंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हमारे ऑप्शंस हैं और आप जरा इनको ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शंस में क्या हो सकता है, ए ओब्लिग एन ओब्लिग दी। तो देर आर थ्री ऑप्शंस ओवर हियर, तीन ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर बड़े क्लियर तरीके से सर दिख रहे होंगे, ए एन और ओब्लिग दे। तो अब आप लोगों को ये देखना है जो चीजें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो क्या वास्तव में हम उन चीजों को यहां इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम उन चीजों को यहां, बेटा दोनों ठीक है, ठीक है, अराउंड के चारों ओर, राउंड का मतलब होता है घूमना, तो थोड़ा सा अंतर है वर्ब और नाउन, ठीक है, ध्यान से समझिए। सो देयर इज स्पेस रिवर इन फॉरेस्ट। अगर मैं इस रिवर की बात करूं तो मैं नहीं जानता ये कौन सी नदी है, आई रियली डू नॉट नो कि भाई किस नदी की बात हमसे की जा रही है। तो जब हम नदी को जानते ही नहीं तो ये तो हमारे लिए कॉमन बन गया। अब रिवर एक है तो मैं यहाँ पर रे से हिसाब लगाऊंगा, भाई रे आ रहा है तो ए हो जाएगा। आई होप की बात सभी को समझ में आ गई। दूसरी बात, हमने यहां पर क्या देखा कि भैया जी यहां क्या लिखा हुआ है, सर यहां गंगा जी लिखा हुआ है। तो हमने तो पढ़ा है नदियों के नाम से पहले, केवल नाम से पहले, तो हम यहां पर आंख बंद करेंगे और क्या लगाएंगे, आर्टिकल दे। सभी को बात समझ में आई। अब आते हैं सर नेक्स्ट ऑप्शन पर, राजधानी एक्सप्रेस। सो देयर इज ए ट्रेन नेम, यहां पर क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी का नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी का नाम यहां पर दिया हुआ है। और हमने क्या पढ़ा, ट्रेन या फिर जहाज के नाम से पहले अगर खाली ट्रेन है तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, वो तो हमारे लिए कॉमन होगी, ये तो हमारे लिए एक कॉमन नाउन होगी भी, कौन सी ट्रेन हमें क्या पता, हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, कौन सी ट्रेन है, ये कॉमन ट्रेन है जो चल रही है, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन। तो ऐसे केस में हमने देखा भी ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, केवल एक नाउन है। तो हम यहाँ पर ए या एन, ट्रेन देखा तो टैसे आ रहा है तो हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। आई होप कि मेरी बात यहां तक एक एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करिए मेरे दोस्त, किसी को यहां तक कोई भी डाउट। सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे, यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, तो एक दो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, शायद हमें कुछ इसी पैटर्न का कोई भी सवाल मिल जाए। ठीक है भाई, हालांकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है अभी, चूंकि अभी हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है तो कुछ यहाँ पर हमें खास दिख नहीं रहा है जो डायरेक्टली कनेक्ट कर जाए आर्टिकल दा से। अभी हालांकि ये चीज़ें पढ़ाई नहीं है मेरे दोस्तों,
ठीक है। तो जैसे ही ये चीजें आपको आगे पढ़ाई जाएंगी तो डेफिनेटली यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस। तो अभी हमने यहाँ पर क्या समझा कि भाई यदि हम किसी भी नदियों के नाम से पहले बात करते हैं, ट्रेन या जहाज के नाम से पहले बात करते हैं, अखबार या मैगजीन के नाम से पहले की बात करते हैं, तो ओवर देयर मेरे भाई हम यहाँ पर, ठीक है, आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर खाली मैगजीन अखबार आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, ध्यान से समझेंगे, देयर इज न्यूज पेपर इन माय बैग। क्लियर। एक और एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे, मैंने यहां पर कहा ही वॉज नॉट रीडिंग स्पेस, ठीक है भाई। और मैंने यहां पर लिखा अमर उजाला, ये एक अखबार का नाम है। द हिंदू हो सकता है, ठीक है, दैनिक जागरण हो सकता है, पंजाब केसरी, जो भी आपके यहाँ आता हो, कोई भी कॉमन अखबार, ठीक है। तो हमें केवल ये समझना है कि अमर उजाला है, ये क्या है सर? अखबार का नाम है जो यूपी में बहुत ज्यादा चलता है। अखबार का नाम शायद आपके इधर चलता है भाई, अमर उजाला। ये एक हिंदी अखबार है जो यहाँ यूपी में बहुत ज्यादा चलता है। तो क्या आपके यहाँ पर भी यही चलता है या कोई और सा चलता है? फटाफट जल्दी से नाम बताएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? अखबार का नाम। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे सर? आर्टिकल दी। हमने क्या देखा सर? ये कॉमन बन गया है, न्यूज पेपर। वी रियली डू नॉट, ठीक है, वी रियली, अर्जुन इसके बाद ना मेरे भाई क्लास होती है। दूसरा दिक्कत ये भी है कि ना मेरे को ना मतलब थोड़ा सा मेडिसिन भी लेनी होती है, क्योंकि अभी ना मेरे को ना खड़े होने के लिए भी भाई बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो सारा, ये मेरे को ना बैकबोन में बहुत ज़्यादा दर्द है। आई गोट एन एक्सीडेंट फ्यू डेज एगो। तो वो कहीं ना कहीं जो इंजरी है वो दोबारा से, अभी आई फेल डाउन, ठीक है, फ्रॉम स्टेयर्स। तो ये तब से ना चीज़ें बहुत क्रिटिकल मेरे लिए डे बाय डे होती जा रही हैं। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अप्रोक्स 50 मिनट्स आपकी क्लास लूँ, और चूंकि इसके जस्ट बाद भी क्लास होती है, तो वहाँ भी वो भी टाइम से क्लास स्टार्ट करनी होती, तो एक 52-53 यहाँ हो जाते हैं, सॉरी 12:52-53 यहाँ बोर्ड PDF सेव करने में, इसको सेंड करने में ग्रुप में, ठीक है, चूंकि आप तक जाती भी है, फिर से की चेंज करने में, दोबारा से क्लास लगाने में, तो इतना समय तो चाहिए भी मेरे भाई, ठीक है। चलिए, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका आता है, अच्छा बहुत बढ़िया है। चलिए, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे, ये हमारे लिए क्या बन गया है मेरे भाई? कॉमन बन गया है। तो कॉमन बन गया है, तो मैं यहाँ पर किसका प्रयोग करूंगा? आ न्यूज पेपर, ठीक है भाई, विल बी द राइट ऑप्शन। ये गोपाल सिंह आपको पढ़ाया जाएगा अभी, तो कल की पूरी क्लास में हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल को मतलब कवर करने वाले हैं, ठीक है। कल की पूरी क्लास में एक टॉपिक कवर हम करेंगे, ठीक है। तो परसों की क्लास जो होगी वो कंप्लीट डे ले जाएगी डिटरमाइनर्स में। मैं ऐसा नहीं कि आपको बहुत भागम भाग में पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि डे बाय डे आप लोग बहुत आराम से चीजों को समझ सकते हैं, बहुत आराम से चीजों को सीख सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा डाटा आपके पास नहीं जा रहा है, आप इसको दिन में 10 बार भी रिवाइज कर सकते हैं, इतना छोटा सा डाटा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ओवरऑल ये क्लास फिर आज हम यही रखते हैं, बाकी कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, बाय बाय, सी यू टुमारो। कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल हम डेफिनेट आर्टिकल को विद प्रैक्टिस AN और B कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस 2-3 वर्षों में इधर उधर एग्जाम्स में बने, वो मैं सब आप लोगों को कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।